Hello student, welcome to lecture number 16 of topic 1D motion। पिछले टॉपिक में मैंने आपको रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट समझाया था, आपको क्वेश्चन कराया था एक रिलेटिव मोशन का। तो वहीं से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन 1 है, ठीक। क्वेश्चन है टू कार्स A and C are on two-lane road. Two-lane road moving towards each other. With velocities 54 किलोमीटर पर आवर ऑफ ईच। दोनों की वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर है, ठीक। They are meter away from each other। जब वो 900 मीटर एक दूसरे से क्या थे, दूर थे। आकार B 600 मीटर बिहाइंड A wish to cross A before A and C meet to each other। meet to each other। car B had initial velocity 36 किलोमीटर पर आवर। फाइंड required acceleration। ठीक। क्वेश्चन है टू कार्स A एंड C आर इन मोशन। दो कार हैं A और C मोशन में है, ठीक। टू लेन रोड पर एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं 54 किलोमीटर पर आवर से। जब वो 900 मीटर दूर थे, उसी समय एक कार B जो A से 600 मीटर पीछे था, ठीक, उसने सोचा कि वो कार A को ओवरटेक करे उससे पहले कि A और C आपस में मिल जाए। तो कार B के लिए कितना एक्सेलरेशन चाहिए? कार B का इनिशियल वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर गिवन है। समझ रहे हैं इस बात को? चलिए आगे बढ़ते। कैसे करेंगे? पहले सिचुएशन डिस्क्राइब कर लेते हैं। एक टू लेन रोड पर इधर से कार A है, आगे जा रहा है, और दूसरे साइड से दूसरे लेन पे कार C है जो इसकी तरफ आ रहा है, ठीक।
54 किलोमीटर पर आवर से, ये भी 54 किलोमीटर पर आवर से। जिस समय इन दोनों के बीच में दूरी 900 मीटर है, उसी समय कार ए के पीछे एक कार बी है जिसकी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है। कितना पीछे है? 600 मीटर। ये चाहता है कि कार ए को क्रॉस करे, तो कार ए को क्रॉस करे तो सामने से सी आ रहा है, तो इसको ए और सी आपस में मिलेंगे, उससे पहले बी को ए को क्रॉस करना होगा। तो बी को ए को पार करना होगा, उससे पहले कि ए और सी आपस में मिल जाए। यही क्वेश्चन है, इसी का सॉल्यूशन करना। ठीक, तो वेलोसिटी ए का कितना? तो 54 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि 54 5/18 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी बी का भी 15 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी सी का, वेलोसिटी बी का 36 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। ए और सी आर इन यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा मोशन में है? और बी हैज टू क्रॉस, बी को क्रॉस करना है ए बिफोर दे मीट। ए और सी मिले उससे पहले बी को ए को क्रॉस कर जाना है। ठीक, तो हमें पहले निकालना होगा कि ए और सी कब मिलेंगे। तो ए और सी का रिलेटिव वेलोसिटी कितना? तो 15 माइनस 15। याद करिए, बताया था पिछली क्लास में, फॉरवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव तो बैकवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव लेके कर लेंगे। तो 30 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस ए और बी सी के बीच में कितना? तो 900 मीटर। और एक्सेलरेशन ए और सी का है नहीं, 0। तो कब मिलेंगे? द टाइम टू मीट देन, कब मिलेंगे? तो वो टाइम हो गया डिस्प्लेसमेंट ए सी, वेलोसिटी ए सी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 900 डिवाइडेड बाई 30, तो 30 सेकेंड में मिलेंगे। इसका मतलब कि अगले 30 सेकेंड में बी को ए के पार चले जाना है, मतलब क्रॉस कर लेना है। तो रिलेटिव फॉर्म में वेलोसिटी बी का ए के रिलेटिव कितना? तो 10 माइनस 15 -5। एक्सेलरेशन बी का ए के रिलेटिव कितना? तो a माइनस 0। ए बी का एक्सेलरेशन है और ए में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो ए हो गया। कितना डिस्टेंस कवर करना है? तो 600। कितने समय में कवर करना है? तो 30 सेकेंड। मैक्सिमम टाइम जिसमें कवर कर सकता है 30 सेकेंड। उससे पहले भी कवर कर ले, कोई बात नहीं। तो आप इसको, आप मोशन एक्सेलरेटेड है तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में पुट करें। ठीक, तो 600 इक्वल टू -5 इंटू 30 प्लस हाफ a इंटू 30 का स्क्वायर।
ठीक, 600 और 15 150 750 बराबर 900 डिवाइडेड बाई 2a। तो a बराबर 750 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 900, 15 तक 3, तो इसका रेडिएशन 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये तरीका है, आप जो सिचुएशन दिया है वही से आप रिलेटिव फॉर्म में इस्तेमाल करिए फॉर्मूला, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, अ पर्सन मूविंग अप ऑन एक्सेलरेटर इन अ मॉल with velocity 4 meter per second reaches on top in 3 seconds. When the person moving downward with velocity 8 meter per second reaches at the bottom in 7 seconds, find velocity of accelerator. तो याद करिए, मॉल में देखे होंगे आपको, ये इस तरह से सीधी नुमा ये एक्सीलेटर लगा रहता है जो कि मोशन करता है। ये बेल्ट के ऊपर मूव करता है यू वेलोसिटी से। अब इस पे कोई आदमी खड़ा हो जाए तो एक्सीलरेटर अपने आप लेकर के इसको ऊपर चढ़ा देता है। ठीक, आ रही बात समझ में? तो क्वेश्चन है, इसी पे बेस्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी इस पर यदि अपवर्ड मूव करेगा 4 मीटर पर सेकंड से तो 3 सेकंड में पहुंच जाता है, और डाउनवर्ड मूव करेगा तो 8 सेकंड में पहुंच जाता है, 7 सेकंड में। तो वेलोसिटी क्या होगा एक्सीलरेटर का, यह निकालना है। ठीक, तो ये क्वेश्चन करना है। तो मान लेते हैं इस एक्सीलरेटर का वेलोसिटी v है और ये जो लंबाई है इसका लेंथ l है। तो लेंथ मान लेते हैं l, वेलोसिटी v। अब इस पे जब ये आदमी अप मूव करेगा 4 मीटर पर सेकंड से, कितने से? 4 मीटर पर सेकंड से, तो आदमी का इफेक्टिव स्पीड, इफेक्टिव वेलोसिटी क्या होगी? इफेक्टिव वेलोसिटी हो जाएगी इफेक्टिव स्पीड ऑफ मैन वन मूविंग अपवर्ड। ये हो जाएगा आपका 4 इस पे चलेगा और प्लस वेलोसिटी v। तो कितना समय लगेगा उसको l डिस्टेंस कवर करने में? तो टाइम टेकन कितना? तो टाइम टेकन l/4 + v, जल्दी ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये वैल्यू कितना है? 3 सेकेंड। तो l बराबर 3 × 4 + v। ठीक, दूसरी बारी में ये एक्सेलरेटर ऊपर जा रहा होगा v से और आदमी ऊपर से नीचे आ रहा है 8 से। ठीक, अब इस केस में इफेक्टिव वेलोसिटी क्या होगी? इस केस में इफेक्टिव वेलोसिटी होगी 8 - v, नीचे आने की दूरी यदि तय करना है तो टाइम टेकन कितना? तो टाइम टेकन हो जाएगा आपका l/8 - v, जो कि 7 है।
तो L बराबर 7 8 माइनस बी। इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन फ्रॉम 1 एंड 2, 7 8 माइनस बी इक्वल होगा किसके? 3 4 प्लस बी, क्योंकि L लंबाई है जो एक्सीलरेटर की वो कांस्टेंट रहेगी हमेशा। तो 56 माइनस 7b बराबर 12 प्लस 3b। तो 56 माइनस 12 बराबर 10b, v बराबर 44 बाई 10 4.4। ठीक, इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखेंगे। सपोज करिए, नोट कर लिए होंगे इसको आप। ठीक, सपोज करिए कि ये एक प्लेटफॉर्म मानते हैं 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा हो। यहां पे कोई आदमी, इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी हो आदमी का रिलेटिव टू प्लेटफॉर्म। तो कहते हैं, जिस तरह से हम पढ़ते हैं LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का नाम सुने हैं, तो उसका एक बड़ा बढ़िया स्लोगन है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो ये जो आदमी है इसके पास 2 मोशन होगा, एक इस प्लेटफॉर्म के साथ भी और एक प्लेटफॉर्म के बाद भी, मतलब प्लेटफॉर्म के ऊपर भी। एक सेकेंड बाद क्या होगा? तो ये प्लेटफॉर्म अपनी जगह से कितना मीटर आगे गया होगा? 4 मीटर। और आदमी इस किनारे से कितना मीटर आगे गया होगा? 2 मीटर। तो ग्राउंड से आदमी का कुल डिस्प्लेसमेंट कितना? तो 4 और 2 6 मीटर पर सेकेंड। ये आदमी की कुल वेलोसिटी होगी किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के। ठीक वैसा ही केस है। ये आदमी जब ऊपर चढ़ेगा तो इसके फ्रेम, अगर सीढ़ी रुका रहता, ये जो एक्सीलरेटर है रुका रहता, तो 1 सेकेंड में 4 ही मीटर चढ़ता। लेकिन चूंकि ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये इसके साथ कुछ मीटर चढ़ेगा और इसके ऊपर 4 चढ़ेगा, तो इसका इफेक्टिव स्पीड 4 प्लस v हो जाएगा। सिमिलर केस, अगर ये डाउन आ रहा होगा तो स्पीड घट जाएगा, क्योंकि अपने फ्रेम में ये 8 नीचे आएगा 1 सेकेंड में। तो इस लिफ्ट के साथ, इस एक्सीलरेटर के साथ कुछ जरूर ऊपर गया होगा, 20 मीटर ऊपर गया होगा, 8 मीटर नीचे आया होगा। तो इसका मतलब आदमी की कुल स्पीड कितनी होगी? तो इस 8 में से इस v को घटाएंगे तो इफेक्टिव स्पीड 8 माइनस v होगी, और वहां इफेक्टिव स्पीड v प्लस 4 होगी। सिमिलर जैसे यहां पे समझिए, ये प्लेटफॉर्म हो या आदमी हो, ये जा रहा हो 4 मीटर पर सेकंड से, ठीक, और ये इसके ऊपर आ रहा हो 2 मीटर पर सेकंड से, मान लेते हैं 5। 1 सेकंड बाद क्या होगा? तो 1 सेकंड बाद प्लेटफॉर्म इस लाइन को क्रॉस करते हुए आगे गया होगा, कितना? 5 मीटर, और ये आदमी इसके ऊपर पीछे आया होगा, कितना? 2 मीटर। तो आदमी की कुल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? तो ये डिस्प्लेसमेंट होगी 3 मीटर। इसका मतलब इस केस में वेलोसिटी ऑफ मैन ग्राउंड से देखें तो हमारे लिए कितना एम्पियर होगा? 5 माइनस 2 का। और इस केस में कितना एम्पियर हो रहा है? 4 प्लस 2 का। तो इस केस में ऐड हो जाएगा, उस केस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल के बाद ये नोट कर लीजिएगा, ये बोल घेर दिए, ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिएगा, ये याद रखना है आपको, ठीक है? तो फटाफट ये न्यूमेरिकल भी नोट करिए और ये कॉन्सेप्ट भी नोट करिए। तीसरा क्वेश्चन है, अ मैन कैन स्विम विद वेलोसिटी v इन स्टिल वाटर। मतलब कि अगर पानी शांत हो तो उसमें किस वेलोसिटी से तैर सकता है? v से। वन डे ही स्विम अलोंग फ्लो ऑफ रिवर। एक दिन वो नदी के फ्लो के दिशा में तैरता है,
और जाता है A टू B कितने समय में, T1 सेकेंड में। फिर रिटर्न आता है B टू A कितने समय में, T2 सेकेंड में। अब यदि वो वही दूरी A टू B दूरी ही स्टिल वाटर में तय करना चाहे, ठीक, तो कितना समय लगेगा? दिया गया है कि U वेलोसिटी ऑफ रिवर है। सिमिलर कंसेप्ट जो प्रीवियस बताया था वैसा ही लगेगा। ठीक, जब वो नदी के धारा के अलोंग, ये जो आदमी है, ये आदमी नदी के धारा के अलोंग तैरे, रिवर का फ्लो है, तो इसके अलोंग तैरेगा तो इसका स्पीड v प्लस यू हो जाएगा, खुद का और प्लस नदी का। A से कहां पहुंचेगा, B। मान लेते हैं A से B दूरी D, कितना समय लगेगा? तो डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम अगर स्विम कर रहा है, ठीक, इन डाउन स्ट्रीम इफेक्टिव वेलोसिटी कितना? तो इफेक्टिव वेलोसिटी हो जाएगा v प्लस यू। तो टाइम कितना लगेगा? तो टाइम t1 हो जाएगा डिस्टेंस d डिवाइडेड बाई v प्लस यू। ठीक, जब वो रिवर के फ्लो के अगेंस्ट तैरेगा, तब इसका इफेक्टिव वेलोसिटी हो जाएगा v माइनस यू। तो इस केस में इफेक्टिव वेलोसिटी हो जाएगा v माइनस यू। तो फिर B से A आने में समय कितना लगेगा? तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी v माइनस यू, इक्वेशन 2। ठीक, तो जब पानी में कोई बहाव ना हो, स्टिल वाटर, स्टिल वाटर के केस में A से B यदि तैरना हो इस आदमी को, अगर A से B तैरना हो तो इसकी वेलोसिटी v रहेगी, तो टाइम जो लगेगा वो d बाई v होगा। क्वेश्चन में हमें यही निकालना है कि d बाई v कितना होगा। तो इक्वेशन जो 1 है उसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, जल्दी करने का तरीका। 1 बाई t1 क्या हो जाएगा? v प्लस यू बाई डी। इसका मतलब v बाई डी प्लस यू बाई डी। इक्वेशन 2 को भी क्या लिख सकते हैं? 1 बाई t2 बराबर v माइनस यू बाई डी। तो क्या हो जाएगा? v बाई डी माइनस यू बाई डी। दोनों इक्वेशन को a डबल डी ऐड कर लें तो यहां u बाई डी प्लस साइन के साथ, यहां माइनस साइन के साथ कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ के आएगा 2v बाई डी, इधर आ जाएगा 1 बाई t1 प्लस 1 बाई t2। इसका मतलब ठीक d बाई 2v बराबर t2 t1 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। तो d बाई v इक्वल टू 2 t1 t2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था कि t कितना, तो t आ जाएगा t1 t2 t1 प्लस t2। यही हमें निकालना था, d बाई v कितना, यही हमें यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको निकालना है।
तो ये बस सिमिलर कंसेप्ट है। ठीक, जैसे आप बाइक चला रहे हो, ठीक, हवा के अलाउ चला रहे हो तो हवा के अलाउ चला रहे हैं तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, और हवा के अपोजिट चला रहे हैं तो स्पीड घट जाएगी। तो हमारे पास क्वेश्चन था अ मैन कैन स्विम विद वेलोसिटी v इन स्टिल वाटर। अब वो रिवर के अलोंग मूव करेगा, फर्स्ट केस रिवर के अलोंग मूव करेगा a से b तक t1 सेकेंड में, और अपोजिट मूव करेगा तो t2 सेकेंड में। तो जब पानी का कोई फ्लो ना हो तब कितने सेकेंड में? तो जब रिवर के अलोंग जाएगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, बढ़ करके इफेक्टिव वेलोसिटी v प्लस ही हो जाएगी, तो टाइम ये आ गया। जब अपोजिट जाएगा तो इफेक्टिव वेलोसिटी घट के v माइनस ही हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा समय लगेगा तो t v माइनस ही होगा, और जब स्टिल एयर होगा t बराबर d बाई v होगा। अब हमें ये वैल्यू निकालना है, इसके लिए हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को इन्वर्स कर लिया, इक्वेशन 2 को इन्वर्स कर लिया, मतलब 1 बाई t1 और 1 बाई t2 लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो u बाई डी कैंसिल, इधर आ गया 2v बाई डी। अब यहां एलसीएम लेकर के फिर से इन्वर्स कर दिया तो t1 t2 ऊपर और t1 प्लस t2 नीचे, तो d बाई डी आ गया यहां से 2t1 t2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। तो ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया, ये आ गया। तो ये कुछ क्वेश्चन है रिलेटिव वेलोसिटी पे, रिलेटिव मोशन पे बेस्ड थे, ये मैंने आपको करके बता दिया। अब आगे बढ़ेंगे, आगे कुछ और क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे, और साथ साथ में ग्राफिकल कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। उसके बाद ये टॉपिक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अभी टॉपिक तो ऐसे भी थ्योरेटिकल पार्ट हो ही चुका है, सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट चल रहा है। तो न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पार्ट है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पार्ट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में ग्राफ के क्वेश्चंस कराएंगे, उधर मैंने सिंपल क्वेश्चंस करा दिए थे, फिर इधर ग्रेविटी वाले भी करा दिए, रिलेटिव वाले भी करा दिए। अब कुछ ग्राफ और मिक्स कंसेप्ट के क्वेश्चंस करके 2 लेक्चर और 17-18 बनेगा, उसके बाद आपको 1D मोशन समाप्त कर दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।